तो मेरा नाम डॉक्टर एसपी सिंह है और मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ मेडिकल कॉलेज पीलीभीत में। तो आज कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो हम आपसे ये पूछेंगे ना कि आप में से कोई एक बताओ कि आपकी जो अल्कोहल है कैसे स्टार्ट हुई, किसका नशा करते हो आप, ये नशा कैसे स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब आदमी पैदा होता है तो बहुत ही शुद्ध पैदा होता है, उसमें कोई अवगुण नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे समाज के संपर्क में आता है, मित्रों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे कुछ सीखता है यहाँ से, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। तो आप में से कोई एक ये बताइए कि आप कौन सा नशा करते हैं और वो नशा आपके जीवन में कैसे आया। हाँ जी बताइए आपका। मेरा नाम है गौरव। नाम मत बताइए। मैं अल्कोहलिक। जी कोई बात नहीं। तो 25 साल की एज में जो ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम। अभी आपकी उम्र कितनी है? अब मेरी 38 साल है। 38 साल है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी। ठीक है। तो मैं मतलब मुझे ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन जब दवाई लेता था तो आराम हो जाता था। जी जी। लेकिन उसके बाद जैसे दवाई बंद था तो फिर वही सांस मतलब दम से घुटना हो गया। उस समय तक मैं कोई नशा नहीं करता था। ठीक है, मेरे 25 साल की उम्र में। मेरे ठीक। दोस्त ने मुझसे कहा कि थोड़ी बियर ले ले, हाँ तो इससे ना मतलब साफ हो जाएगा। जी। तो आपके दोस्त ने कहा? हाँ, दोस्त ने दोस्त कहा। पढ़ा लिखा था वो? पढ़ा लिखा है, आज के डेट में जोनल मैनेजर है वो, पेरिस कंपनी में और अच्छी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में। हाँ, अच्छी भी ठीक। है। उसने तो अल्कोहल सब छोड़ तो दी। आप तो खेती का काम करते हैं, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किस में, कौन से सब्जेक्ट में? कॉमर्स। कॉमर्स में। तो आप भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है ना? तो आपने दोस्त की बात मान ली, उसने कहा बियर ले लो सबसे पहली बार। बिल्कुल बोलना सच। हाँ बिल्कुल सही हाँ बोला। ठीक है। उससे वो प्रॉब्लम में भी आराम मिला मुझे, हम्म। और थोड़ा मानसिक रूप से भी मुझे मजा, मतलब खुशी सी मतलब मजा आया, अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई। हाँ हाँ, अच्छी जी। फीलिंग। हम्म। फिर धीरे धीरे वो हम्म। हल्का हल्का रहा, हम्म। हल्का हल्का रहा। हम्म। लेकिन आने वाले टाइम में मतलब मेरा अच्छे लोगों से साथ छूटते चला गया, और ज्यादा गलत लोगों मतलब मेरी मोर बढ़ते चल तो आपने जो बियर पी वो एज ए मेडिसिन पी, रही एज ए मेरी। है ना? और आपको उसमें खांसी में तो कमी हुई, और जो आपको प्लीजर महसूस हुआ, हाँ अच्छा महसूस हुआ, अच्छा लगा, जी। वो फिर क्या हुआ एक बार पीने के बाद? फिर कब लिया आपने? फिर मतलब कभी कभार जैसे हफ्ते में फिर मतलब, खांसी थी क्या? नहीं वो सांस की प्रॉब्लम मेरी दिक्कत खत्म हो गई, खत्म हो गई? इसलिए मैं उसे कंटिन्यू रखा। जैसे मैंने बुध को ले ली, हम्म। शुक्र को ले ली, हाँ रोज संडे को नहीं? ले ली, रोज तो नहीं। जिस दिन आप नहीं लेते थे उस दिन खांसी होती थी क्या? नहीं खांसी नहीं, मतलब वही सांस की प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं होती थी? जब नहीं होती थी तो भी आपने फिर लेना शुरू फिर कर ले दिया? किस लिए? खांसी तो थी नहीं, नहीं, फिर आपने क्यों लिया? इंजॉय। इंजॉयमेंट के लिए। अब आप सुन रहे हैं सारी चीजें। तो इंजॉयमेंट के लिए लेना इन्होंने शुरू किया, मतलब जो उसमें हमें जो मेंटल इफेक्ट हुआ, जो प्लेजरेबल इफेक्ट हुआ विस्की का, नहीं हाँ बियर, हाँ फिर उसके बियर बाद का, विस्की बियर में भी आ का। हाँ ठीक है, फिर विस्की में भी गया। आ गए। फिर जो विस्की के बारे में आपको किसने बताया? नहीं विस्की के बारे में ऐसा है, फिर जाड़े आ गए। मैं हाँ उसे कंटिन्यू रखना है ऐसे, मैं मतलब कंटिन्यू समय तक इतने हालात नहीं हुए। हाँ। तो फिर मैंने कहा ये जाड़े हैं, हम्म। जाड़े में बियर नहीं पी सकते, तो मैंने हाँ रम हाँ। का एक पैक। तो ये रम के बारे में किसने बताया आपको? नहीं बताया किसी ने नहीं, फिर तो मुझे पता ही चल गया। ठीक, उसमें भी कहाँ से, दो जैसे चीजें। कहाँ से देखा आपने? वैसे फोन से देखा, किसी ने बताया? नहीं वो तो दोस्त बात ने, हम जानना चाह रहे हैं। दोस्त नहीं बताया। उसी दोस्त ने बताया, दूसरे ना दोस्त ना ने बताया? दूसरे दूसरे ने, ने। वो तो बियर ही पीता है। फिर आपको ऐसे दोस्त और संख्या में बढ़ गए, बढ़ते चले। है ना? हाँ गलत जब गलत। आपने लेना शुरू की तो आपके दोस्तों की संख्या बढ़ती चली बढ़ गई, जो कि अल्कोहल को किसी न किसी रूप में लेते थे, हाँ चाहे बियर के रूप में लेते हो, चाहे विस्की के रूप में लेते हो, हाँ चाहे जिम के रूप में, चाहे रम के रूप में, है ना? जी। हम्म। फिर वो एंजॉयमेंट में आ गए। फिर वो धीरे 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 धीरे। दिन कटने, मतलब जो दिन गैप होते थे हाँ वो भी बंद होने लगे, हाँ। तो रेगुलर में आ गए। रेगुलर में आने लगा। आप लोग समझ लो बात को, ठीक है ना? ऐसे स्टार्ट हुआ कि धीरे धीरे वो गैप, पहले 5 दिन बाद ले रहे हैं, या सप्ते में 2 बार ले रहे हैं, फिर सप्ते में 3 बार कर दिया, फिर उन्होंने रोज शुरू कर दिया। धीरे धीरे अल्कोहल ने इन पे, शराब ने इन पे अपने, इनको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, आप उनके कब्जे में आ गए। पहले आपने अपनी इच्छा से पी, जी। फिर इच्छा इतनी बढ़ गई कि रोज ही पीने लगे। हाँ फिर रेगुलर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो और संगत जब मतलब ज्यादा मतलब ऐसी होने, फिर वो कभी कभार दिन में भी होने लगी, दिन में भी होने 4 दिन लगी, में अधिकता होने लगी, मतलब थोड़ी। फिर शादियों में होने लगी। हाँ फिर। जिस शादी में जैसे शर्म लगती थी जैसे हाँ रिश्तेदार हैं, तो वहाँ हाँ। झेप जाते थे, नहीं जी भी। जी जी जी। लेकिन जहाँ इंजॉयमेंट है, दोस्त की शादी है, तो वहाँ हम्म। ज्यादा हो रही, कहीं बाहर में बैठे तो मतलब फिर वो लिमिट धीरे धीरे अगर वो आपको वो दोस्त जैसे मिला, आप 25 साल के थे, उस समय आप कहाँ तक पढ़े थे? ग्रेजुएट था। ग्रेजुएट थे। ये 25 साल के थे और ग्रेजुएट थे, और जिस समय इनको पहली बार वो दोस्त मिला जिसने बियर पिलाई, काश उसको आप पहचान लेते कि ये दोस्त नहीं है, ये इसकी बात सही नहीं है, और उसने जैसे ही ये बात कही वैसे ही आप उसका साथ छोड़ देते, तो क्या आज आप इस नशे के आदी होते? समझ रहे हैं आप बात? जैसे पहली बार वो दोस्त मिला, इन्होंने सोचा दोस्त है,
इन्हें तो पता नहीं था कि दारू कैसी होती है, नशा कैसा होता है, इन्होंने उसकी बात मान ली। काश ये उसकी बात नहीं माने होते तो ये नशे के आदी नहीं हुए होते और आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा ये बताओ कि आपने जो है अब नशा कितना करते हो? अब तो मैं मतलब मैं छूना चालू कर दूं हाँ जैसे, हाँ, तो मैं दिन की 5-5 बोतल शराब पीता 5-5 बोतल शराब पी जाते हूँ, हैं। पूरी-पूरी रात शराब पीता तो आपको ये तो पता ही होगा ये नुकसान करती है। हूँ। आपको तो दिख ही रहा है आपको ये भी पता होगा कि नुकसान करती है। जिन लोगों ने शराब पी है उनका क्या हाल हुआ है, पेट फूल जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, लिवर फेल हो जाता है, गुर्दा फेल हो जाता है, दिमाग डैमेज हो जाता है। पिछली बार हमने बताया ना नशे से अल्कोहल का असर कहाँ का पड़ता है। ब्रेन डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है, लिवर डैमेज करता है, हार्ट अटैक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, पूरी जो खून की नलियां होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उन नलियों के अंदर। जब किसी नली के अंदर कोई चीकट जम जाए ना तो उसमें बहने वाली रास्ता ब्लॉक हो जाती नहीं जाती वो। ऐसे ही खून की नलियां जो हृदय की दीवार को रक्त पहुंचाती हैं वो ब्लॉक हो जाती है। फिर आप साथ में सिगरेट भी पीते हो, नहीं सर, तम्बाकू भी खाते हो, नहीं। कुछ नहीं। चलो ये इनकी एक अच्छी प्लस पॉइंट रहा कि इन्होंने उसके साथ में तम्बाकू या सिगरेट नहीं पी। जो लोग सिगरेट भी पीते हैं उनका एक कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, वो बहुत कम हो जाता है। एचडीएल वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमें, जो हमारी जो नली बंद हो जाती है खून की नलियां उनको खोलने का काम करता है। जो सफाई कर्मचारी है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो सिगरेट पीने से वो बहुत कम हो जाता है, तम्बाकू खाने से कम हो जाता है। फिर आप अपना काम कर पाते थे क्या? नहीं कुछ नहीं सर, कोई काम नहीं, सारा काम चौपट हो गया। सब खत्म हो गया, खेती नशे बढ़िया, काम हो गया। खेती बढ़िया हो गई पहले से। नहीं नहीं, सभी और काम भी थे वो भी खत्म, जो पैसा था ज्यादातर किस काम में खर्च होता था? सिर्फ नशे में और पागल। नशे में और पागलपंती। आप लोग सुन रहे हैं सारे लोग, सबको अनुभव होगा अपना अपना, क्यों सर जी, है ना, आपको अनुभव है। तो यार जीवन की शुरुआत, जीवन की बर्बादी कहाँ से शुरू हुई? इनको पहला आदमी मिला जो दोस्त समझ के इन्होंने उसकी बात मान ली। काश उसी समय एक लात मारती होती उसे, आपको इतना ज्ञान होता ना यार, ये स्टार्टिंग ठीक नहीं है तो आपका आज ये हाल नहीं हुआ था। जितना नुकसान आपका हो गया है वो नुकसान आपका नहीं होता। आपकी शादी हो गई, शादी हो गई, वो टूट गई, खराब हो गई। बताइए, शादी भी टूट गई, पत्नी चली गई, बच्चे थे नहीं थे, बच्चे नहीं हो पाए थे, मतलब बच्चे पेट हो भी में नहीं था पाए। तो फ्लैट हो गया, तो लड़ाई ज्यादा, मतलब वो और नशा अगर नहीं था, बच्चा होते हैं ना अल्कोहल वाले के, वो तो भी था। हमारे जो स्पर्म हैं वो क्या होता है, खराबी आ जाती है उनमें, तो बच्चा भी ठीक नहीं होता है। जो बच्चा आप संसार में लेके आते हो तो बच्चा भी, या तो ये कि आपका लिंग ही खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो नर्व्स होती हैं उनसे लिंग खड़ा होता है, नर्व्स ही खराब हो जाती हैं। किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी का पेंक्रियाज खराब हो जाता है तो नर्व्स खराब हो जाती हैं, इसे न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी हो गई तो ज्यादातर का तो लिंग ही नहीं खड़ा होता। अगर खड़ा हो भी गया तो बच्चा जो होगा वो भी बेकार ही होता है ज्यादातर केसेस में। तो कितना सारा नुकसान हुआ आपको जीवन में। पहले से स्वास्थ्य अच्छा हुआ या खराब हुआ? स्वास्थ्य तो सब खराब ही, सब कुछ खराब सब ही खराब हुआ, हो गया। सभी कुछ खराब। तो बैठ घर जाइए, आप गृहस्थी बैठ जाइए, बर्बाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी घटना को शेयर करी। आप बताइए आपकी कैसे शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई आपकी? अच्छा अभी एक एक चीज और बताओ, बैठ जाओ। अब ये बताओ कि आपके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं कि भैया अल्कोहल पी लो, कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिसकी वजह से आप शराब आपको पीनी पड़ती है? कि शराब आप चाहते तो होंगे, सोचते भी होंगे यार मैं कहाँ फंस गया यार शराब के चक्कर में, अगर ये काश छूट जाए तो अच्छा ही रहे। कई बार ऐसी इच्छा होती है कि आपकी हाँ, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल अभी मेरी छुट्टी हुई है प्रोग्राम में। छूट छूट जाती है 1.5-1.5 साल? अगर अब जैसे मेरा तो अब कोई है नहीं, ना माता ना पिता, हाँ, भाई था वो भी एक्सपायर हो मतलब गया। एक एक साल के लिए छूट जाती है, फिर से दोबारा से शुरू हो गई तो फिर शुरू हो गई। हाँ, जैसे प्रेशर पड़ा नहीं माइंड पे। हाँ हाँ, तो वो प्रेशर कौन सा है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जैसे मान लीजिए जिससे आप मजबूर हो जाते हो शराब पीने के लिए, हम वो मेन जानना चाहते मेन हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जो आपको शराब पीने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। कोई आपके दोस्त हैं, कोई ऐसी परिवार नहीं, की कोई स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है कि वो सिचुएशन आ जाती है कि उसको आप, उस सिचुएशन को आप फेस नहीं कर पाते हो, फिर आपको शराब पीनी पड़ती है। ऐसी ऐसी क्या वजह है जो आप शराब पीने के लिए छोड़ने के बाद फिर से पीने के लिए मजबूर हो जाते हो? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से था, मतलब एक तो बाइक तो चली गई, जी जी। मदर एक्सपायर हुई थी कोरोना में, हाँ। तो घर में कोई रहा नहीं अकेला। जी जी। हाँ बिल्कुल अकेला। तो तन्हाई, अब इनका मेन है कि तन्हाई एक ऐसी सिचुएशन है, तन्हाई का मतलब है अकेलापन। अकेलापन वास्तव में यार बहुत कठिन होता है ना। यदि कोई आपका दोस्त ना हो, कोई जिंदगी में ऐसा लगे कि मेरा कोई अपना ना हो, तो आदमी फिर क्या करेगा? ये एक फैक्टर है जो शराब पीने के लिए मजबूर करता है। तो आपको क्या करना चाहिए यार इसको, जिस फैक्टर की वजह से आप शराब पीते हो क्या करना चाहिए?
आपको कोई दोस्त बनाना चाहिए। तो दोस्त किसको बनाओगे? एक ऐसा दोस्त बताओ जो हर समय उपलब्ध हो आपके लिए और हर देश में उपलब्ध हो, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जहां भी आप जाओ आपके साथ ही रहे। ईश्वर है। देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। ईश्वर ही वो दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता। ईश्वर ही वो है जो हर जगह आपकी सहायता कर सकता है। इंसान तो अगर वो बरेली है ना सर, ये बरेली में है, अगर आप पीलीभीत में फंस गए तो हो सकता है उसे जाने में टाइम लगे, या वो कहीं और फंसा हो वो आपकी सहायता ना कर पाए। ईश्वर एक ऐसा दोस्त है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, तो ये एक अलग मुद्दा है। सिद्ध तो हम कर ही सकते हैं ईश्वर है, वो तो फिर उनकी बात वो समझ लो कि हम पैदा हो गए संसार में, कोई पैदा करने वाला नहीं है। मतलब पैदा हम हो गए संसार में, हमारा कोई बाप नहीं है। जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो उनकी बात बेतुकी है। अरे जब कोई चीज होती है ना तो किसी ने कोई बनाने वाला तो होता है ना उसको। अगर हम संसार में आए तो हमारे माता पिता भी होंगे, उनके माता पिता भी होंगे, उनके माता पिता भी होंगे। कोई चीज ऐसे तो नहीं बनती, कोई चीज बगैर बनाए बनी कभी आज तक? एक भी एग्जाम्पल बता दो कि कोई भी चीज बगैर बनाए बन गई हो दुनिया में। निर्माण करें। कोई ना कोई निर्माण करने वाला होता है। और इतनी बड़े ग्रह नक्षत्र, ये केवल एक आकाशगंगा है, ऐसी मिलियंस आकाशगंगा है। और इस आकाशगंगा में पृथ्वी एक हमारा एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, और इसके चारों तरफ कितने ग्रह हैं? बहुत सारे ग्रह हैं। ये एक मिल्की वे है, ऐसी पता नहीं पूरे ब्रह्मांड में कितनी मिल्की वे हैं, और ना जाने कितने ब्रह्मांड है ऐसे। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है तुम्हारा। तुमने इंजेक्शन लगवा लो थायमीन का पहले, तुम्हें यू हैव थायमीन डेफिशिएंसी। हमने इनके लगाया था इंजेक्शन, आप अपने माँ बाप से कहो इंजेक्शन लगवाया थायमीन। आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, ठीक है ना। वो तो उनकी बात ऐसे समझ लो कि परमात्मा नहीं है, अल्लाह नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो जब इतनी सारी चीजें बनाई गई हैं, अनंत ब्रह्मांड है, तो कोई ना कोई बनाने वाला है, तो परमात्मा है, ईश्वर है। यदि ईश्वर से दोस्ती कर लोगे तो क्या फायदा हुआ? एक दोस्त मिल जाएगा। जैसे मैं अपने बताऊं, मैं भी पहले मानता नहीं था, और जब मुझे एक कबीर साहब का ज्ञान मिला, एक कबीर पंथ में है रामपाल जी महाराज, उनका जब मुझे ज्ञान मिला, तो पहले मैं कबीर साहब को ऐसे ही सोचता था, यार टोपी वाले हैं, वो ऐसे ही दो लिख दिए, चौथे पांचवें में पढ़े थे, कोई खास वैल्यू नहीं देता उनको। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हुई, मैंने उनको ज्ञान को समझा, तो मुझ में भी ये सब बुराइयां थी जो आ जाती हैं लोगों में समय के साथ, मुझ में भी थी, वो सारी बुराइयां दूर हो गई। और यदि परमात्मा को आप अपना दोस्त बना लेते हो, तो जितनी बुराई है, अगर आपने 2 महीने तक दवा खा ली है ना, गुरु की बताई हुई मंत्रों का जाप कर लिया, तो फिर आपको परमात्मा से इतना प्रेम हो जाएगा कि आप, फिर आपका मन बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर आप जिस वजह से भी पीते हो, अकेलापन दूर हो जाएगा। तो मैं भी पहले अकेले में रहता नहीं था, तो अकेले में मुझे हमेशा एक आदमी चाहिए अपने साथ में, चाहे कैसा भी आदमी हो, हमेशा अपने साथ में रखता था। और कहीं बाहर जाता था तो एक आदमी को अपने साथ में ले जाता था, उसका पूरा खर्चा करता था। तो जब से मैंने परमात्मा की शरण में आया, मुझे अकेले में अच्छा लगता है। अच्छा, मैं अकेले में जाता था ना इससे पहले, तो मुझे ये लगता था अगर मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, कि वो ना हो जाए, डरता भी था बड़ा। हाँ, एंजाइटी होती थी मुझे। अब मैं अकेले में रहना पसंद करता हूँ। अकेले में जाता हूँ तो बढ़िया करके ध्यान करता हूँ, जो गुरु जी ने बताया रास्ता उस पर मैं भजन करता हूँ परमात्मा का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन मंत्रों में कुछ तो शक्ति है यार, कुछ तो सुधार हुआ है मेरे अंदर। सुधार क्या मतलब, बहुत ज्यादा सुधार हुआ, आप समझे ना। अब हमें अकेले में अच्छा लगता है, पहले हम अकेले में 5 मिनट रुकते थे। अकेले में पहले हम भी वही अल्कोहल लिया करते थे, अकेला हुआ, अकेलापन हुआ, चलो यार फिर क्या करें, लाओ लगाओ, क्वार्टर पियो, सिगरेट पियो, क्या करते थे, सब खत्म हो गया। तो चूंकि ये आपने अपने मुंह से कहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, तो इसलिए जो लोग चाहते हैं ना कि ये सब चीजें, अकेले में अकेलापन महसूस होता है, ये अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करते हो, जब परमात्मा का साथ मिलेगा, सबसे बड़ी शक्ति है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। यदि वो उन्हें सहायता करनी है तो कोई ना कोई वो तरीका निकाल लेते हैं आपकी सहायता करने का, किसी इंसान को भेज देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। तो जो असुरक्षा की भावना है, जो अकेलेपन की भावना है, ये सब की सब, यदि आप ईश्वर को समझ लें और ईश्वर से दोस्ती कर लें, उनको दोस्त मान लें, तो ये सब खत्म हो जाएगी। आपको एक ऐसी लाठी मिल जाएगी जो इस नशा रूपी शेर को खत्म कर देगी। और वास्तव में, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास हॉस्पिटल में ऐसे मरीज आते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक दारू पी, उनके पेट में पानी हो गया, बेहोशी की हालत में आते हैं, दौरे पड़ रहे होते हैं, उस हालत में आते हैं, कोई हार्ट अटैक की हालत में आता है। तो ऐसे मैंने मरीज बहुत देखे हैं, तो कोई बचता नहीं है। ये एक ट्रैप है, ये ट्रैप है, मौत का कुआं समझ लो आप इसको। जो अल्कोहल या किसी भी नशे की आदत है, ये एक मौत का कुआं है। इसमें कोई कभी मरेगा, कोई कभी मरेगा।
और बहुत दर्दनाक मौत मिलती है। कोई हाँफता हुआ आता है, कोई पेट में दर्द कराते हुए आता है कि मुझे बचा लो, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं बाद में। लाख कोशिश करो फिर वो बच नहीं पाते हैं। अब मरते तो सभी हैं, थोड़ी आसान मौत हो जाए। आप लोग कह सकते हो यार क्या आप नहीं मरोगे, हाँ मरेंगे, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद मरेंगे, जहाँ तक तो उम्मीद यही है। और जो लोग नशा करते हैं वो समय से पहले ही निकल लेते हैं और अपना जीवन में बहुत कुछ नुकसान कर लेते हैं, जैसे आपने बताया। आप बैठ जाइए। तो मरना तो सबको है, मौत अच्छी आए और हम जिस लिए संसार में आए हैं वो काम करके जाएं। यदि हमने अपने बच्चे पैदा करे हैं, जिन बच्चों को हम संसार में लाए हैं, तो उनको पालना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। या जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके माँ बाप उनको दुनिया में लाए ना जिन बच्चों को। तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देना। जब आप छोटे थे तो उन्होंने आपको सहारा दिया, उंगली पकड़ाई, चलना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया होगा। तो जब वो बूढ़े हो रहे हैं, जब उन्हें सहायता की जरूरत है, तो आप यार अपने आप को दारू पीकर बर्बाद करोगे? उनको सहायता कौन देगा? दुनिया के लोग तो नहीं देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा ट्रैप है जिसमें से कोई जिंदा नहीं बचा। जिंदा वही बचेगा, बिरला। आप इतने लोग हो, बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ कुछ हो, लेकिन सबके साथ कुछ होगा, बचना किसी को नहीं। आप देख लेना, वही बचेगा जो सोचेगा, जो इस ट्रैप से बाहर निकलने की सोचेगा, वो बच जाएगा। जो आज मेरी बात को सुन के दिमाग में बिठा लेगा कि भैया ये मौत का कुआं है, शराब, मैंने पिछली बार बताया था, शराब क्या है, एक शेर के मुंह में फंसे हैं, मौत के कुएं में फंसे हैं। और शेर जो है वो निकलेगा नहीं, चबा चबा के खाएगा। शराब या नशे की आदत आपको मारेगी नहीं, तड़पा तड़पा के मारती है। कैसे मारती है? तड़पा तड़पा के। मुंह से बोलो, शराब कैसे मारती है? तड़पा तड़पा के। अगर आसानी से मार दे तो कोई बात नहीं है, बहुत पेनफुल डेथ होती है इसमें। तो इसलिए इसमें से वही बचेगा जो विचार करेगा। देखो शराब दिमाग नष्ट कर देती है, डिसीजन लेने की क्षमता खत्म कर देती है। आपने बताया ना कि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है लगभग। यदि सोचने समझने की क्षमता रहती और आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते तो आप छोड़ नहीं देते शराब। भाई एडिक्शन की परिभाषा ही यही है, एल्कोहल एडिक्शन या किसी भी एडिक्शन की परिभाषा ये है कि आप ये जानते हुए कि हम इससे मर जाएंगे, हमारे अंग नष्ट हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, समाज में हमारा स्थान गिर रहा है, सब कुछ आपको ज्ञान है, ये जानते हुए भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यही तो है अल्कोहल एडिक्शन। इस जन्म में जो आपके माता पिता बने हैं उनका कर्ज आपके ऊपर रहता है, वो आप किसी और जन्म में उतारोगे। तो गुरुदेव कहते हैं, कबीर साहब का ज्ञान कहता है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध बने सब ठाटा, और अंत समय सब बारम बाटा। कहने का मतलब यह है जिंदगी में जो जो लोग आपको मिले हैं, किसी का आपके ऊपर है, किसी का आपके ऊपर है, वो आपसे लेगा, और जिसके ऊपर आपका है आप हैं, हाँ तो आप लोगे यार, तो नहीं तो आप लोगे, या आपने चढ़ा रखा है तो जो अगले जन्म में वो किसी जन्म में उतारेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं, जब जिसका लेन देन पूरा हो जाता है ना, फिर वो आपकी जिंदगी से, उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है आपकी जिंदगी से। हम लोग इस संसार में ठीक वैसे ही हैं जैसे आपको लखनऊ जाना है, आप ट्रेन में बैठे ना, जिस डब्बे में आप बैठे हो उसमें और लोग भी बैठे हैं, तो आप ये मान के चलो वो आपके परिवार वाले हैं। जिसकी स्टेशन जहाँ आएगी ना, रास्ते में टाइम पूरा हो गया, वो उतर के चला जाएगा और आपको उस डब्बे में छोड़ जाएगा। जहाँ आपका टाइम पूरा होगा आप उनको छोड़ के आप उतर जाओगे। तो ये संसार के रिश्ते बिल्कुल ऐसे ही हैं। जीवन में जिन लोगों का साथ मिला है ना, तो जितना साथ है लेने और देने का, जब वो पूरा हो जाता है तो वो आदमी आपको छोड़ के ठीक वैसे ही चला जाता है जैसे आप गाड़ी से उतर के, स्टेशन से उतर के चले जाते हो अपने गंतव्य स्थान की ओर। तो हम लोग एक परिवार में आए हैं, परिवार हमें मिला है, तो कुछ संबंध है हमारा उनका, इसलिए कोई आपका भाई है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई संबंध है। और जब ये लेन देन पूरा हो जाता है, कहते हैं अंत समय सब बारम बाटा, एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने वाला एक देने वाला है, कोई किसी का पिता ना पूतम, कोई ना किसी का पिता है ना पुत्र, ऋण संबंध बने सब ठाटा। ये जितने भी संबंध हैं
ये लेने देने के बने हैं, किसी ना किसी जन्म में कहीं ना कहीं लेने देना बाकी है, अंत समय सब बारहमाटा। और जब ये हो जाता है लेन देन पूरा, तो सब इधर उधर त्राट हो जाते हैं। अगर ये संबंध सच्चे होते तो यार ये खत्म कैसे हो जाते? अगर ये पति पत्नी का रिश्ता सच्चा होता तो पत्नी मर ही नहीं सकती ना, तो फिर साथ रिवाए या फिर दोनों एक साथ मरेंगे, ऐसा कहाँ होता है? अब पुत्र है, जवान पुत्र, एक ही पुत्र किसी का मर जाता है। यदि पिता पुत्र का संबंध सच्चा होता तो किस प्रकार से पुत्र अपने पिता को छोड़ के बूढ़ी अवस्था में चला जाता है? क्यों चला जाता है बता? या किसी का बच्चे हुए दो और पता चले माँ बाप दोनों मर गए, ऐसा भी होता है ना, सुना आपने? नहीं सुना? अगर ये संबंध सच्चे होते या वो परमात्मा दयालु होता जिसके अंडर में हमें, तो ऐसा नहीं होता। तो जो हमारे ऊपर है वो परमात्मा नहीं है, जिसके कंट्रोल में हमें, जिसके कंट्रोल में हमें उसको ब्रह्म कहते हैं। कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको ओम कहते हैं, उसको निरंजन कहते हैं। और इस निरंजन जो हमारे ऊपर है, जो इस ब्रह्मांड के मालिक है, उनका केवल एक नियम है कि जैसी कर्म वैसी काया, जैसा कर्म वैसा फल। और वो किसी में इंटरफियर नहीं करते। यहाँ कुछ भी होता रहे दुनिया में उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को मारे काटे कुछ भी करे, वो इस प्रकार के हैं। उनसे ऊपर और एक शक्ति है जिसको कहते हैं परब्रह्म। उनसे ऊपर जो शक्ति है उसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। ये कबीर साहब ने बताया अपने ग्रंथ में। वो दयालु हैं, वो आपके पाप पुण्य को काटेंगे। ये जो जिसके अंडर में हमें, ये नहीं काटते। ये तो चाहते हैं कि आदमी पाप करता रहे, पुण्य करता रहे, और जब यहाँ पे आवे तो हम उसको कुत्ता सुअर मना ही नहीं करेगा। फिर तो दिखा देंगे पूरी पिक्चर, देख तूने जे कर रखा है, कुत्ता बना दे, हम बना दो साहब, क्योंकि वो तो आपके सामने पिक्चर चल रही है। तो वो चाहते हैं ना जीव भ्रमित रहे, जीव कभी उस परमात्मा के बारे में ना जाने। ये बात किसने बताई है? कबीर साहब ने बताई है, और किसी ने नहीं बताई। कोई कहता है राम की भक्ति कर लो, कोई कहता है कृष्ण की भक्ति कर लो, क्योंकि ये जितने राम कृष्ण जितने भी हैं ये सब इसी ब्रह्म के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुने आप लोगों ने? इनकी माता जी दुर्गा जी और इनके पति ब्रह्म, ये 5 लोग हैं जो इस जिसमें हम रह रहे हैं इसको चला रहे हैं संसार को। इनसे ऊपर परब्रह्म, उनसे ऊपर है पार ब्रह्म, उन्हें कहते हैं परमपिता परमात्मा। तो ये देव चाहे राम के रूप में आए चाहे कृष्ण के रूप में आए, इनका केवल एक काम है कि यहाँ के जो जीव हैं उनको भरमा के रखो, जिससे ही हमारी भक्ति में रहें। हमारी भक्ति का क्या मतलब हुआ? काल भगवान की भक्ति, निरंजन की भक्ति, ओम की भक्ति। जब इनकी भक्ति करोगे, इनकी शरण में रहोगे, तो ये ऊपर से कनेक्शन आपको जोड़ने देंगे? नहीं जोड़ने देंगे। इसीलिए इतनी इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं, लोग खड़ा करके गोलियों से मार देते हैं। भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि जिसके राज्य में हमें, वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा ऊपर। तो ये मैंने पिछली बार आपको बताया था कि एक सत्संग आता है कबीर साहब का, उसको सुनो, और सुनने के बाद में ज्ञान को समझ लोगे आप, और 100% आप इस जो ट्रैप है ना जिसमें फंस गए हो आप लोग, इससे बाहर निकल जाओगे। मान लो 1% वो ज्ञान गलत भी है जो आपको जीवन दे दे, जैसे मुझे जीवन दे दिया, मैं भी तो मर जाता यार, मैं होता ही नहीं संसार में। अगर मैं इस ज्ञान को ना समझा होता, भगवान की शरण में ना आया होता, तो मैं भी आज यही होता, हो सकता है अभी के साथ बैठा होता। मैं आज अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इतनी शराब पी रहा होता तो क्या मुझे वो पढ़ाने देते? निकाल के बाहर न कर देते? क्यों बताओ? तो जैसे कोई आदमी कोई एग्जाम पास करता है, डीएम बनता है, तो उससे ये पूछते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, भैया तुम कैसे पढ़े, कौन सी किताब से पढ़े, हमें भी बता दो, हम भी डीएम बन जाए। तो ऐसे ही जो लोग इस मौत के कुएं से, शेर के मुंह से जो बाहर निकले हैं, हम जैसे लोग, कपूर साहब जैसे लोग, ये जो अभी आए, तो ये बता रहे हैं ना कैसे निकले हैं। तो आप लोग भी उसको पकड़ लो, रस्सी को, आप लोग भी वो रास्ता अपना लो, जिससे आप भी बाहर आ जाओगे। और नहीं बाहर आओगे तो 101% बुरी तरीके से पेनफुल डेथ होगी, क्योंकि जितने देखे बचा कोई नहीं। चाकी का पार्ट होता है ना, उसमें जो दाना जाता है वो पिस जाता है कि नहीं पिस जाता है? बचता है। ऐसे ही इसे चाकी समझ लो मौत की। ये नशे की आदत मौत का कुआं है, शेर का मुंह है,
चाकी के दो पार्ट हैं जिसमें आप फंस गए हो। मौत का कुआं जिसमें काले काले नाम, कल्पना करो दिमाग में, बचना नहीं है। लेकिन बच जाओगे अगर उस परमात्मा का सहारा पकड़ लोगे तो। उससे सारी आपकी जो जो आप कह रहे हैं कि बार बार में लड़ाई हो जाती है, इस समय पीनी पड़ती है। अगर आप ये समझ लो कि जिसको पत्नी के रूप में परमात्मा ने हमारे लिए भेजा है, वो उस परमात्मा का एक तोहफा है जो आपकी सेवा के लिए उन्होंने दिया है, तो उसके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें अच्छा व्यवहार करना है। उनके साथ ही नहीं, दुनिया के हर आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। आपको ये सोचना है मैं जब तक दुनिया में रहूंगा मैं हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, क्योंकि ये जीवन ज्यादा दिनों का नहीं है। जो मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा या बुरा करूंगा यही तो मेरे साथ जाएगा। जब यहाँ से मैं जाऊंगा तो शरीर और ये पैसे जेब के, मकान मकान दुकान गाड़ी सब यहीं रह जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि माया काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए। जब ये शरीर ही तुम्हारे नहीं है, जब इसी में से प्राण निकल जाएंगे, जब यही रह जाएगा तो फिर पैसा कहाँ से जाएगा साथ में। तो कुछ ऐसा कमाई कर लो, कुछ ऐसे कर्म कर लो जो साथ में जाए आपके। जब आप जैसे यहाँ से मुंबई जाना है तो आप सोचते हो यार रात में मैं कहाँ रुकूंगा, कितने पैसे खर्च होंगे, कुछ सोच के जाते हो नहीं जाते हो। तो जब इस जीवन को छोड़ के जब जाओगे ना वहां पे, तो कुछ सोचा है कि यार मैं क्या लेके जाऊंगा। सोचना विचार करना कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे साथ क्या जा सकता है। जो हमारे संत लोग कहते हैं वो आपके अच्छे या बुरे कर्म जाएंगे। नंबर 1, जो आपने दूसरों के साथ कर रखा है वो जाता है जीव के साथ, और जो आपने परमात्मा का भजन किया है वो जाएगा, और कुछ साथ नहीं जाएगा। बाकी सारे रिश्ते नाते आपके परिवार के लोग यहीं रह जाएंगे सब। आपके दोस्त चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो कुछ नहीं कर सकता। जब ऊपर से बुलावा आएगा, जब यमदूत लेने आएंगे तो निकालेंगे, फट से ले जाएंगे, कोई साथ साथ नहीं देगा। तो हमें इस संसार में रह के सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन, लड़ना नहीं है यार। अगर देखो ये माया का प्रभाव बहुत तेज है। माया ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को पागल कर देती है। तो हो सकता है आपके दोस्तों को, उनको ही माया का असर है, वो भी इस लेन देन के चक्कर में आपके साथ बुरा कर देते हो, आपसे कुछ कह देते हो, तो आप उनको बर्दाश्त कर लिया करो। ड्रिंक, आप कह रहे हैं ड्रिंक मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये शौक लगता है, मुझे घाटा हो गया, मेरे दोस्त ने मेरे घर वालों से मेरी लड़ाई हो गई, कहा सुनी हो गई, आप यही तो कह रहे हैं ना। तो उनको अज्ञानी समझ लो, उनमें ज्ञान नहीं है। जिस दिन वो उन्हें परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो वो आपको अपना समझेंगे, आप उन्हें अपना समझोगे, तब यार कोई किसी से क्यों लड़ेगा। अगर हम सिर्फ ये समझ लें ये दुनिया में जितने भी हैं सब हमारे अपने हैं, क्यों अपने हैं, हमारे परमात्मा के हैं, वही परमात्मा का अंश उनके अंदर है, गैर कोई है ही नहीं। तो मैं किसी के साथ धोखा क्यों करूंगा, मैं किसी के साथ गाली क्यों दूंगा। अगर उसने छोटी मोटी गलती कर दी वो सब आप नहीं कर दूंगा, ये मेरा ही तो है ये, अरे मेरे परमात्मा का है तो मेरा ही तो है। तो मुझे तो कोई गैर नजर नजर आता ही नहीं है। जो आपके साथ गलत करता है उसे मान लो वो बेचारा अज्ञानी है। जो ज्ञानी होगा, जिसमें समझ होगी, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता जिंदगी में, कभी किसी से कोई गलत बात करेगा ही नहीं, कभी आपको गाली देगा ही नहीं। अगर कोई गाली दे रहा है, कोई आपका नुकसान कर रहा है, तो समझ लो ये मूर्ख है। मूर्ख इसलिए है कि उसे परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, उसे इस बात का एहसास ही नहीं है मैं जिसके साथ गलत कर रहा हूँ वो मेरा अपना है। अरे यार जब परमात्मा हमारा, परमात्मा के आप, परमात्मा का मैं, सबके अंदर वो, तो गैर कहाँ है। गैर कौन होगा बताओ, कोई होगा। जैसे आप मेरे पास आए, मरीज बन के आए, और मैंने सोचा यार ये शिकार फंस गई, अब इसको लूटो यार, जांचें लिखो, दवा लिखो, पैसे निकालो जेब से। तो ऐसा मैं कब सोचूंगा, जब मैं ये सोचूंगा ये शिकार है यार। अब मैं सोचूंगा यार ये मेरी परमात्मा का बंदा मेरे पास आया है, ये मेरा भाई मेरे पास आया है, तो मैं कभी ऐसा सोचूंगा क्या। मैं आपके साथ कोई छल करूंगा फिर। उतनी ही दवा लिखूंगा जितनी जरूरी है, वही जांच लिखूंगा जो जरूरी है, उतने ही पैसे लूंगा जो जायज होंगे। अगर ये एहसास हो जाए ना तो यकीन मानो दुनिया सुधर जाएगी, कोई किसी के साथ गलत नहीं करेगा। यार संसार में कितने दिन रहना है, अंत में तो जाना ही ना यहाँ से, तो हम क्यों पाप इकट्ठा करें भाई। तो कुल मिला के यदि आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो उस परमात्मा की शरण में चले जाओ। और उसके लिए सबसे अच्छा है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप तो थे उस समय पे, उनका सत्संग देखो। उन रामपाल जी महाराज जी का नहीं है सत्संग, ना उनका ज्ञान है, वो ज्ञान है कबीर साहब का।
कबीर साहब का ज्ञान अगर आप देखेंगे तो आप ये सब समझ जाओगे कि सच्चाई क्या है। अगर नहीं समझ में आए तो मत मानना, क्या दिक्कत है यार। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों की जान बच जाए, आप लोगों की जान बच जाए। आप कितनी बार भर्ती हो ना यहाँ पे, दारू नहीं छूटेगी, बता दे रहा हूँ, दारू नहीं छूटेगी। जो ज्यादा ज्ञानी ध्यानी है वो 50 बार आएंगे, दारू नहीं छूटेगी। अगर सत्संग देख लो ना 20 बार, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ना छूटे तो मुझसे कह देना, दारू ही नहीं छूटेगी। आप ईमानदार हो जाओगे, आप सबकी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझोगे, आप रिश्वतखोरी बंद कर दोगे। केवल दारू नहीं छूटेगी, सब चीज छूट जाएगी। मैं यार गुटखा लेने ना रात के 2 बजे जाता था, 5 रुपए का गुटखा 100 रुपए पेट्रोल में खर्च करता था, रात के 1 बजे 2 बजे। अब मुझे 1 लाख रुपए रख के देना और गुटखा देना, मैं नहीं खाऊंगा। 2 महीने सिर्फ भक्ति कर लो परमात्मा की, मंत्रों का जाप कर लो, आप ठीक हो जाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं। और कबीर साहब ऐसे संत हैं जो ना हिंदू हैं ना मुसलमान है, वो सब है, वो सबको अपना मानते हैं। तो हमारे जो मुस्लिम भाई अगर यहाँ पे, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी सत्संग देख सकते हैं। कुरान शरीफ के बारे में बताते हैं वो रामपाल जी महाराज, कुरान शरीफ का पेज दिखाते हैं। अगर उनकी बात गलत हो कोर्ट केस कर देना कि ये आदमी बहका रहा है। न्यायालय खुला है, नहीं खुला है, तो वो किसी के खिलाफ बोलते ही नहीं है। दुनिया में जितने इंसान हैं, जितने भी जी है, वो सबको अपना मानते हैं। उनके अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसमें अंतर ही नहीं करते हैं वो। तो ऐसे संत को मानने में क्या दिक्कत है, जो इंसान को इंसान समझे। मान सकते हो नहीं मान सकते हो, फिर भाई जो लड़ाई कराए, जो मतभेद पैदा करे, हिंदू मुसलमानों की बात बुराई करे, उसका मत देखो। लेकिन जो सबको एक सूत्र में बांध रहा है, जो एकता की बात कर रहा है, उसको देखने में क्या दिक्कत है। गलत कर रहा हूँ बताइए। तो यदि जान बचानी है तो देख लो, क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो। आप लोग, आपने देखा ही नहीं सत्संग, मैंने पता किया तो किसी ने देखा ही नहीं। ये लिख कर रख लो, जब तक, जैसे आप लोग जब खाना खाने जाते हो तो कहते हो कि हे परमात्मा, जो नाश्ता मैं करने जा रहा हूँ इसको ऐसा बना देना कि ये मेरी बुद्धि को ठीक करे, मुझे शक्ति और बल प्रदान करे, ऐसे ही तो कहते हो ना आप लोग। तो भगवान आपके नौकर है क्या, जो आपके कहने से बना देंगे? भैया ये बताओ, आप किसकी बात मानोगे? जो आदमी आपके अनुसार चलेगा आप उसकी बात मानोगे ना। आपने कुछ नियम बनाए, उनका जो पालन करेगा तब तो आप उसकी बात मानोगे। मतलब जो आपके अनुसार चलेगा तब मानोगे। तो पहले परमात्मा की शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो, उनने जो नियम बनाए उनका पालन करो, तब जो आप कहोगे वही हो जाएगा, तो वो आपकी बात मान लेंगे। तो जो पूरी सृष्टि का मालिक है यार, वो ऐसे मान जाएगा क्या? आपके कहते ही प्रकट हो जाएगा। वो सबसे रेयर है, सबसे कीमती है, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। किस चीज का त्याग? जो संतों ने नियम बनाए हैं वो आपको नियम मानने पड़ेंगे, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तो परमात्मा से आपकी भेंट होगी, निश्चित रूप से होगी। और जिस दिन आप ज्ञान को समझ लोगे उस दिन आपको इस दुनिया में कोई गैर नजर नहीं आएगा। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, आपको अपना ही लगेगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब मैं पहले ओपीडी में बैठता था, मेरी लड़ाई होती थी लोगों से। लड़ाई क्या मतलब, मारपीट तक होती थी, धक्का धुक्की पटकम पटका सब हो जाता था, समझे ना। क्योंकि वो अपनी बदतमीजी में करता था और हम भी, हमारी भी कुछ जाति ऐसी है लड़ने झगड़ने वाली, तो हम भी बहुत पटका पटकर हो जाती थी वहीं पे। तो अब किसी से लड़ाई नहीं होती। अगर कोई गाली ही दे दे हमें तो हम नहीं लड़ते उससे, हमसे कोई बात नहीं है, हे परमात्मा इसको सद्बुद्धि देना, लड़ते नहीं है उससे, और उसका नुकसान नहीं करते, उसका भी फायदा करते हैं। आखिर क्यों? ये बदलाव कैसे हो गया? भाई हम भी तो बिगड़े हुए थे, बदलाव ऐसे हुआ कि परमात्मा की शरण में गए, हमने गुरु जी के मंत्रों का जाप किया, परमात्मा की भक्ति करी, उन्होंने हम पे कृपा कर दी, और हमें शैतान से क्या बना दिया? इंसान, शैतान थे हम। तो अगर आप लोग भी अपना जीवन चाहते हो, क्योंकि यही है, आप देखिए प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना में खड़े हो जाए, क्या करते हैं? प्रार्थना में ध्यान में आ जाए, करते हैं नहीं करते हैं ऐसा? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग मानते हैं आपसे परमात्मा का जाप कराया जाता है, ध्यान दिलाया जाता है। तो आप ऐसे परमात्मा की शरण में जाओ जो वास्तव में सक्षम है। वो परमात्मा किससे पता चलेगा? कबीर साहब के ज्ञान से पता चलेगा, जो रामपाल जी महाराज आपको
जो सत्संग बताते हैं उनका ज्ञान बताते हैं, वो अपना नहीं बताते हैं कुछ, उसको समझो तो निश्चित रूप से आपकी जान बचेगी। और अगर आपने अब भी नहीं देखा सत्संग तो आप जाओगे और फिर आओगे और फिर जाओगे और फिर आओगे। ये 5 साल से आ जा रहा है पूरे, क्योंकि ये परमात्मा विश्वास नहीं करते। समझा हम सकते हैं, भाई आपको बता दिया, अपना अनुभव बता दिया। आप हमारे बारे में पता भी कर सकते हो, जहाँ भी हम काम करते हैं ये पता कर लो कि डॉक्टर एसपी सिंह कैसा आदमी है, रिश्वतखोर है, भ्रष्ट है, कैसा है, सब बता देंगे, नहीं बता देंगे लोग। तो पहले पूछते तो कुछ लोग और कहते, अब पूछोगे तो कुछ लोग और कहेंगे। भाई हमने अपने अंदर चेंज हमारे अंदर हो गया तो लोग अच्छा ही बोलेंगे अब, और जब बुरे रहेंगे तो बुरा बोलेंगे। आप समझे ना। तो मैंने पहले साइंस में भी बताया कि अगर आप अल्कोहल लोगे तो आपके लिवर पे क्या असर पड़ेगा, शायद आप नहीं थे उस समय पे, और साइंस भी समझा दी आपको। लेकिन उस साइंस से भी काम चलेगा नहीं, काम तो परमात्मा से ही चलता है, शक्ति परमात्मा से मिलती है, और परमात्मा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परमात्मा होते हैं, आप मानो या मत मानो। यदि ये पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड और इस जैसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड है, तो साइंस भी मानती है, अगर हैं तो परमात्मा भी है, इसको बनाने वाला भी कोई है। यदि हम हैं तो हमें कोई बनाने वाला भी है। यदि उसको मानोगे तो आप लोग जो ये ट्रैप है, मौत का कुआं समझ लो, शेर का मुंह समझ लो, इससे निकल जाओगे और सारे के सारे बच जाओगे। और नहीं मानोगे तो बहुत मुश्किल। समझे बेटा। अब पूछो, तुम कुछ क्वेश्चन पूछा, याद आया कुछ? नहीं नहीं, और कोई क्वेश्चन हो बताओ। भाई आप इधर आओ, आपसे कह रहे हैं आपसे। इनको जरा कुर्सी दो बैठने के लिए, बैठिए आप, बैठ जाए, बैठ जाए। आप लोग थोड़ा चेंज कर लो। कौन से ऐसी बातें हैं, आप क्या काम करते हो, क्या शुभ नाम है? ठीक है, बैठ जाओ। तो आपकी अल्कोहल की दारू, कब से दारू पी रहे हैं आप, या कोई नशा कर रहा है, कब से कर रहा है? अब बैठ जाओ, बैठ के बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 2012। अच्छा, अब उम्र कितनी है? और कै साल की उम्र से शुरू किया? अच्छा, काम क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता था, किस क्लास की? इंटर किया था, हम्म। उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीवॉक कर रहा था। बीवॉक, बैचलर ऑफ वोकेशन। बताइए। हाँ, फिर? तो दिवाली पे घर आया था, तो अल्कोहल की वजह से सर घर में थोड़ा झगड़ा हुआ था, फिर दोबारा कभी। अभी अभी नहीं सर, 17-18 की बात है। अच्छा, ठीक है। कभी लौट के नहीं गया घर पढ़ने। अच्छा अच्छा। आदत कैसे पड़ी? सर दोस्तों से। दोस्तों से। तो इतनी समझ नहीं होती है। देखो, ये पतन का मार्ग है ना, बहुत चिकना होता है। पतन का रास्ता है ये, पतन का रास्ता है, उन्नति का रास्ता है, पतन का रास्ता है। तो पतन का रास्ता दोस्त कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा सिलोपी, मतलब ऐसा होता है, चिकना भी होता है और ढलान वाला होता है। अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना इस पे, एक कदम भी रख गया इस पे, तो फिर आप संतुलन नहीं बना पाओगे, फिर आप फिसल फिसल ही जाओगे। बहुत से लोग सोचते हैं अरे मैंने पी ली, मेरी तो आदत पड़ जाएगी। तो किसकी आदत पड़ेगी ये पता ही नहीं होता है। कोई जानबूझ के इस ट्रैप में नहीं आता है, आप लोग जानबूझ के नहीं आए होगे, शौक ही आ गए, और धीरे 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 वो पोजीशन हो गई कि हमने अपना कंट्रोल खत्म कर दिया और हम नशेड़ियों में हमारी गिनती होने लगी। तो बेटा ये जिसे दोस्त समझते हैं ना, दोस्त, ये दोस्ती नहीं होते। अब छूटेगी कैसे अल्कोहल? एक तो ये कि आप लोग अपनी इच्छा शक्ति बनाओ कि मुझे छोड़नी है। जो डिसाइड कर लेगा मुझे छोड़नी है, सबसे पहला कदम है कि हमें ये निश्चित करना है, ये संकल्प करना है कि हमें छोड़ना है। और लोग क्या करते हैं कि छोड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जिस दिन हमारे छोटे वाले भाई की शादी होगी उस दिन पी लेंगे, बस केवल उसी दिन पियेंगे, फिर नहीं पियेंगे। या जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा मैं उस दिन पी लूंगा, या जिस दिन मेरी सेल्स जो है वो 1 लाख क्रॉस कर जाएगी उस दिन पी लूंगा। संकल्प में आपने क्या बना देते हो? ये विकल्प, ये विकल्प नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो अल्कोहल एडिक्शन है, ये बीमारी है पूरे जीवन की, जिसको हो गई पूरे जीवन रहेगी। पूरे जीवन में जब भी छोड़ने, जैसे आपने 1 साल छोड़ दी, फिर पियोगे, फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो पूरे जीवन की बीमारी है।
ये आपको हमेशा के लिए छोड़ना है। ऐसा संकल्प करना है कि मुझे जीवन में कभी नहीं पीना, क्योंकि जब भी पियोगे आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। खत्म ही है ना, कंट्रोल है ही नहीं ना। तो ऐसे एक तो संकल्प करना है। जो लोग संकल्प नहीं करेंगे उनकी नहीं छूटेगी, दारू नहीं छूटेगी, वो मरेंगे, बहुत बुरी तरीके से मरेंगे, बचेंगे नहीं। ठीक है, संकल्प करना है। यदि छोड़ना चाहते हो तो छूटेगी तभी जब आप छोड़ना चाहते हो, नहीं तो कोई माई का लाल आपकी दारू छोड़ा नहीं सकता। साक्षात भगवान आ जाए वो भी नहीं छोड़ा पाएंगे, क्योंकि वो भी तो पूछेंगे बेटा तू चाहता क्या है, तो तुमको मैं तो पीना चाहता हूँ, तो पी ले। आप समझ रहे बात नहीं। तो पहला काम है हमें संकल्प करना है और विकल्प नहीं होना है इसमें कोई भी। दूसरी बात है जो हमें ट्रिगर फैक्टर है, जिन दोस्तों से हम पीना सीखे वही दोस्त आगे पिलवाते हैं हमें। जिन परिस्थितियों में हमने पीना शुरू करी उन परिस्थितियों से बचना है, उन दोस्तों से बचना है। वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन भी नहीं है, लेकिन वो अज्ञानी है बेचारे, वो खुद नहीं जानते हैं, उन्हें खुद अक्ल ही नहीं है। वो क्या जाने बीमारी क्या होती है, अगर जानते होते तो वो क्यों पीते। तो वो अपना जो प्रेम दिखाते हैं ना, वो प्रेम नहीं है। तुम समझो ये तुम्हें बीमारी हो गई है कि वो प्रेम नहीं है भैया, उनसे बच के रहना है। वो शंकर भगवान के काले नाग है जो गर्दन में लिपटे हुए हैं लेकिन काट लेते हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो ट्रिगर फैक्टर है। अब जैसे किसी का बर्थडे हो रहा है, दारू पी जा रही है, ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करना है जहां आप अपने ऊपर कंट्रोल खत्म कर दो। तो वहां नहीं जाना है, सारे पी रहे होंगे, मन आपका कर जाएगा। मन कर गया तो अंदर गई इतनी, फिर जब इतनी कर जाएगी फिर तो वो चलती चली जाएगी, फिर रोकेगा थोड़ी नहीं। गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ब्रेक तो है नहीं, तो गाड़ी जाएगी और जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तो गाड़ी चलती रहेगी। तो दोस्त क्या है, वो शंकर भगवान के नाम है, वो बेचारे नहीं समझ रहे हैं ना, वही तो काटते हैं, उन्हीं के दारू पिला देते हैं वो आपको। वो एक उपमा दी है मैंने, उपमा, ठीक है ना। तो जो ट्रिगर फैक्टर है उनसे बचना है। अच्छा, जब तुम भगवान पे भरोसा करो तो तुम्हारे छोटे मोटे जो उतराव चढ़ाव आते हैं ना, भगवान राम के जीवन में बहुत दुख आए, कृष्ण के जीवन में दुख आए, तो तुम तो यार भगवान राम भी नहीं हो। तो दुख और सुख ये आते ही हैं हर किसी के जीवन में। अब दुखों से इतने ज्यादा दुखी हो गए कि शराब पी ली, ये कहाँ की बात है। सुख हुआ तो इतने सुखी हो गए, आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो दुख और सुख सामान्य प्रक्रिया है जीवन की। ये बड़े से बड़े संत उनके जीवन में आए, बड़े से बड़े जो अवतार होके आए वो भी दुखी रहे। शंकर भगवान जो उनकी पत्नी थी वो मर गई यज्ञ में कूद के, सती, उसको लेके घूमते रहे, कितने दुखी थे शंकर भगवान। वो कहते एक यहाँ गिरा, एक वहां गिरा, एक बन गई, वो बन गई, अगर आपने सुना हो तो। जब शंकर भगवान जैसे दुखी होते हैं तो यार हमारी तुम्हारी क्या औकात है। तो क्या हम शराब पियेंगे कि आज हमें इतना सा दुख हो गया हम तो शराब पियेंगे, क्यों पियोगे भाई। तो ये मान के चलो दुख और सुख सामान्य प्रक्रिया है, ये सब किसी के जीवन में आती है। ना हमें सुख में सुखी होना है, ना दुख में दुखी होना है। रात होती है फिर दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है, और रात हुई है, अगर दुख आया है, रात माने दुख, तो सुख भी आएगा। दुख हमेशा नहीं रहेगा। तो इसको बर्दाश्त करना सीखो कि आज उसने हमसे ऐसा कैसे बोल दिया, कोई बात नहीं यार, उसको धन्यवाद दो, परमात्मा को इसको सद्बुद्धि दे दो, वो अपना ही है ना, कोई गैर नहीं है। तो आपको जिन जिन कारणों से शराब पीता है आदमी, वो सारे कारण खत्म हो जाएंगे यदि एक परमात्मा की शरण में चलेगा तो। वो हर समस्या का हल है। फिर किसी को आप गाली नहीं दोगे, कोई गाली देगा तो आप बुरा नहीं मानोगे, वो तो अज्ञानी है, ठीक है ना। अज्ञानी आदमी गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, नंगा, कहते नहीं नंग बड़े परमेश्वर से, नंगा नहीं, दिमाग से नंगा। पैसे की बात नहीं है, जिसमें सोच नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, वो किसी को कुछ भी कह दे तो उसे माफ कर दो यार। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटिन को उत्पात। जो बड़े हैं आपका बड़प्पन इसी में है कि आप क्षमा कर दो उसको। हाँ बेटा बोलो। कमर में दर्द होता है, इधर आ जाओ। तो अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उसे ये नहीं यार इसने ऐसा कैसे कह दिया, ला भाई क्वार्टर दे, शट। आप लोग क्या करते हो कि छोटी सी समस्या हुई, उसका समाधान अल्कोहल है। तो अल्कोहल किसी समस्या का समाधान नहीं है। अल्कोहल लेने से कोई समस्या हल हुई आज तक? समस्या और नई पैदा हो जाती है। तो इसकी समझ आपको रखनी होगी। हाँ बोलो भैया। ये गर्म पानी की बोतल से सिकाई करोगे, ठीक है ना, सिकाई करोगे 100% दूर हो जाएगा। तो बेटा अभी सेंटर में है वो, गोपाल जी, उनको बता देना, मैं दवा लिख दूंगा, ठीक है ना। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी खुशी मिली, आज हमारा रिजल्ट आया, हमें पीना है, नहीं पीना है, क्योंकि हम बीमार हैं। हमें अपनी बीमारी को स्वीकारना होगा कि हम नशेबाज हैं, हमें नशे की बीमारी हो गई है, हम दुनिया के और लोगों से अलग हैं, हमारी जो कंट्रोल करने की पावर है वो खत्म हो चुकी है। हमें ये समझना पड़ेगा यदि जिंदा रहना है तो, और ये सब समझ जाओगे, हमारी तरह परमात्मा की शरण में आ जाओ, सारी बातें परमात्मा सारी शक्ति दे देंगे आपको, आपका जीवन बच जाएगा, आपका परिवार बच जाएगा। यदि आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चों का एक बाप बच जाएगा, समझे ना। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो सर, पूछो। जैसे परमात्मा हमारा एक ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब परमात्मा जो है एक ही होते हैं, फिर नाम इनके अलग अलग क्यों रखे गए हैं कि मतलब प्राणनाथ मंदिर और वैष्णो मंदिर, मतलब हर किसी का नाम अलग अलग होता है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, परमात्मा क्या है, अनामी। एक लोक है जहाँ परमात्मा रहते हैं, उसको अनामी लोक कहते हैं, अकह लोक कहते हैं, वहीं परमात्मा रहते हैं। उनसे नीचे का जो लोक है उसे कहते हैं अगम लोक, उससे नीचे का अलख लोक। लेकिन वो जो परमात्मा है वो अनामी है। जो हमारी भाषा है ना, भाषा ये 52 अक्षरों की भाषा, इसके जो जो नाम है सब गलत है। मतलब ऊपर वाला एक सत्य रहेगा, वही सत्य है, जिसके नाम है ना, जिसके भी नाम है वो सत्य ही नहीं है, वो सत्य ही नहीं है। जिसके नाम ये 52 भाषा में है, 52 अक्षरों की भाषा में, वो सत्य ही नहीं है। हम लोग परमात्मा के पास पहुंच ही नहीं पा रहे ना, हम तो समझे, वो तो कह रहे हैं ज्ञान को समझना हो तो वो चैनल देखो, तब तो समझोगे ना, तब समझोगे परमात्मा कौन है, उसका नाम है कि नहीं है, उसका नाम क्या है, तभी तो समझ में आएगी बेटा। कोई किसी को परमात्मा समझ रहा है, कोई किसी को समझ रहा है, ये तो भेद कबीर साहब ने बताया कि आप कहाँ फंसे हो जीव, अपने जीवों को समझाने के लिए वो आए थे। जब शास्त्र पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, सत्संग सुनोगे, तब आपकी बुद्धि खुलेगी। फिर विद्यालय में जाते हो तभी तो ज्ञान चक्ष खुलते हैं, ये घर में बैठे बैठे खुल जाएंगे। तो ये टीवी है, आप लोग देखते नहीं हो। आप तो पिछली बार हम आए थे, कह के गए, आपने देखा सत्संग था? अरे यार लगातार देखो, ये गारंटी है मेरी कि आप तो दारू छोड़ोगे, आप 10 की और छोड़वा दोगे। मैं स्पेशली इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, यदि आपने सत्संग देख लिया तो। आप ही नहीं सुधरोगे, अपने 10 भाइयों को और सुधार दोगे आप। जैसे मैं मुझे क्या पैसा तो नहीं मिलता यहाँ आने का, मैं क्यों आया हूँ? मैं आप सब लोगों से प्यार करता हूँ, आप सबको अपना भाई बेटा ऐसे नजर आते हो मुझे, जैसे मेरा बेटा ये बेटा, ऐसे ही मुझे आप लोग लगते हो। भाई कोई ऐसा तो है नहीं मेरी उम्र से उम्र में बड़ा हूँ, तो सब मेरे, कोई बच्चा जैसा है, कोई मेरा भाई जैसा है, यही तो मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आता हूँ मैं यहाँ पे। एक पैसा नहीं लेता यहाँ आने के, मैं चाहता हूँ आपका अच्छा जीवन गुजरे, आप के घर में जो भी है आपका घर बच जाए, क्योंकि घर वालों की जो बैठ जाओ, घर वालों की जो उम्मीदें हैं ना वो आपसे हैं। अरे यार तभी तो यहाँ भेजा है, तभी तो पैसे खर्च कर रहे हैं। कोई गैरों के लिए कोई पैसा खर्च क्या करता है जल्दी, क्यों? तो तुम्हारी समझ में तुम निर्णय करने के लायक नहीं, दिमाग नष्ट हो जाता है इसमें। सब लोग थाइमीन की अपने दवा मंगा लो, अगर मैं तो बता ही सकता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। थाइमीन खाओगे आपके दिमाग में थोड़ा ठीक होगा, जो डैमेज है डैमेज नहीं होगी। तो अगर ये सत्संग देखोगे ना, सत्संग देखोगे आप, तो मुझे क्या मिलेगा ये बताओ? अच्छा कुछ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मैं जानता हूं ना वो आपका जीवन है, वो आपकी दवा है। ये जो दवा देते हैं डॉक्टर लोग, इनका असर 2-4 घंटे रहता है, जब तक असर रहेगा आप अच्छा महसूस करोगे, जैसे असर खत्म वैसे फिर वही स्थिति हो जाएगी। ये जितने पागलों के डॉक्टर हैं जो भी दवा देते हैं सब ऐसी होती है। तो सही इलाज है एक ऐसा नशा ले लो जो साला कभी ना उतरे, अगर एक बार चढ़ गया ना तो चढ़ा ही रहेगा, जैसे मुझे चढ़ा हुआ है। मैं जहां भी जाता हूँ भगवान की बात करता हूँ, या तो अपने विज्ञान की बात करता हूँ, किताब की बात करता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ जो किताब में लिखा है, या फिर भगवान की बात करता हूँ। दूसरी बात नहीं करता कोई भी, क्योंकि एक नशा मुझे भी सवार है। किसका नशा? परमात्मा का नशा। नशे कई प्रकार के होते हैं, किसी को दौलत का नशा, किसी को किसी चीज का नशा। तो ऐसे मुझे नशा हो गया, ये नशा चढ़ा लो तो ये नशा भूल जाओगे दूसरा वाला, और फिर खुद तो सुधरोगे, दूसरों को भी सुधारने लगोगे। लेकिन इसमें चलना पड़ेगा। कोई डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, जाते ही तो सही हो नहीं जाओगे, 2-4 महीने उसकी दवा तो खानी पड़ेगी, तभी तो असर होगा। तो जरा पहले आप स्टार्टिंग तो करो। जिनको अपना जीवन चाहिए, वास्तव में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें,
बाकी भाई आप लोग कहते होगे आते हैं दिमाग चाटते हैं चले जाते हैं, वो आपकी मर्जी। हमें तो जो अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छा लगता है, वो मैं कह रहा हूँ, जिससे मैं ठीक हुआ हूँ, जिस जिस लाइन पे जाके मुझे सद्बुद्धि आई है। वरना मैं तो हो सकता कुत्ता बन के घूम रहा होता कहीं, अगर कहीं मैं इनकी शरण में नहीं आया होता। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म स्वान के जानी। शराब पीने वालों को कुत्ते के जन्म मिलते हैं, पहला जन्म वही मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि शराब पीने के बाद आप कितने लोगों को कष्ट पहुंचाते हो, कितने लोगों की गाली गलौज करते हो, कितने को थप्पड़ मारते हो, कितने को धक्का देते हो, वो तो आप ही को पता होगा। तो शराब तो एक केमिकल है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, उससे जो दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्कोहल की शुरुआत होती है वो कैसे होती है, एक्सपेरिमेंट के रूप में। एक दोस्त मिला, उसने कह दिया, धीरे 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 आदत पड़ जाती है और आप इसमें ट्रैप हो जाते हो। और ट्रैप होने का कोई समय नहीं है, कोई 2 साल में हो जाए, कोई 4 साल में हो जाए। तो जो आदमी ये समझते हैं नहीं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ट्रैप नहीं हो सकता, तो ये उसका केवल एक भूल है। अच्छे अच्छे ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि ये एक ब्रेन में चेंज होता है। भाई खाना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे हाथ में क्या है, रोटी पकड़ना, मुंह में ले जाना, चबाना और गले के नीचे उतारना। इसके बाद आपके हाथ में है फिर कुछ? और फिर तो वो जो होगा सो होगा, फिर वो हमारे हाथ में नहीं है। दिल की धड़कन को कम कर लेना आपके हाथ में है। तो दुनिया की हर चीज आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीजें आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है वो तो आप कर लो, बाकी ऊपर वाले की शरण चले जाओ। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। तुम बताओ भाई, क्या डिप्रेशन में हो क्या? हाँ बिल्कुल, आइए आइए सर। हाँ आप इधर आ जाओ। आपके कोई क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो आप पूछो, नहीं तो छूटेगी नहीं बेटा। हमें आप अपना समझो। और हमारी एक बात और है कि हम अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। जब तक हम ये नशा वशा करते थे तो हम सोचते थे हम तो राजा हैं, तो हम हैं। अब हम सोचते हैं यार हम सेवक हैं। कौन है? सेवक। किसके सेवक? आप सबके सेवक। हमें जो छोटा बन के प्यार मिला ना, वो बड़ा बन के कभी मिला ही नहीं यार। अब हमें बहुत लोग प्यार करते हैं, और पहले हमें कोई घमंडी कह रहा, कोई कुछ कह रहा, क्योंकि थे ही ऐसे ना। हाँ बताओ। सर जब हम शुरुआत करते हैं तब हम तो यही मालूम नहीं होता हमें क्या इसका फीलिंग हुई क्या हुई। हम शुरुआत करते हैं, फिर हमें उस चीज़ में मजा आता है। जी जी जी। हम मजा लेते लेते फिर एक टाइम अब सिचुएशन तो सर ऐसी आ रही है कि अब तो ना तो मजा आता है और पीने का मन भी नहीं है, तब भी इधर पी रहे हैं। उसका सिचुएशन सर समझ में नहीं आती कि जब मजा नहीं आ रहा तो हम हमारे अंदर माइंड में ऐसा क्या चलता है कि हम तब भी पी रहे हैं जबकि हमको उस चीज की जरूरत नहीं है, और तब भी हम पिए भी जा रहे हैं। हमने पिछली बार एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने बताया दिमाग में 3 पुर्जे होते हैं। एक बेसल न्यूक्लियस होता है, एक एक्सटेंडेड एमिगडाला होता है, और एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है ना। तो इनमें जो चेंजेस हो जाते हैं अल्कोहल के, चेंजेस, उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप में डोपामिन बनना बंद हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता। जब आप अल्कोहल नहीं लेते हो तो जो कंपाउंड, जो केमिकल दिमाग में बनता है, जो मेरे में बनना है, जो बाहर के लोगों में बनना है, वो आपके में नहीं बनना है। तो आपको ये दुनिया में मतलब मजा नहीं आता, अच्छी नहीं लगती, बोरिंग लगती है, बहुत खराब। तो उसको अच्छा करने के लिए, चूंकि आपको अनुभव है ना कि आप पी लेंगे तो मजा आएगा, तो फट से आप वही ले लेते हो, ये कारण है। कंट्रोल खत्म हो चुका है। कंट्रोल, ये जो 3 पार्ट है, बेसल न्यूक्लियस, एक्सटेंडेड एमिगडाला, ब्रेन की स्ट्रक्चर में हमने बताए थे आपको, उससे होता है ये। तो इसी का नाम एडिक्शन है। एडिक्शन माने, इंग्लिश में बताऊं तो इंग्लिश में तो आप समझ नहीं पाओगे, हिंदी में बता दे रहा हूँ। एडिक्शन माने ये जानते हुए कि ये चीज हमें, हमारे शरीर को, हमारे सामाजिक स्तर को गिरा रही है, और हमारी इकोनॉमिक पोजीशन खराब हो रही है, हम कमा नहीं पा रहे हैं, हमारा सब घर बर्बाद हो रहा है, तो भी आदमी पीता है। अपने अंदर कंट्रोल, नियंत्रण शक्ति खो देता है। इसी को एडिक्शन कहते हैं, इसी को बीमारी कहते हैं, यही बीमारी होती है। तो इसमें जो क्षति हो गई वो हो गई, जो डैमेज हो गई हो गई, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इससे बाहर आ जाओगे। देखो एक बात सुनो, जैसे कहीं आग लगती है तो आपने देखा वो लोग जल के मर जाते हैं, बाहर क्यों नहीं निकल पाते?
क्योंकि उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है, वो इस पोजीशन में रहते ही नहीं है, उनके शरीर में ताकत ही नहीं रहती कि बाहर चले जाए, इसलिए मर जाते हैं जल के। किसी गाड़ी में आग लगती है तो लोग सीट से चिपक जाते हैं, उनकी खाल चिपकी हुई होती है, जले हुए, देखा आपने? क्योंकि वो जो गैस जाती है ना उनके दिमाग में, वो उन्हें पावरलेस कर देती है। तो ऐसे ही ये अल्कोहल है, या इसी किसी कमरे में आग लग गई तो लोग वही निकल पाता है जो बहुत ज्यादा जीने की जिसमें इच्छा होती है, जो कोशिश करता है वो निकल जाता है। जैसे आपने देखा हीटर चला रहे हैं, हीटर जला जला के एक डॉक्टर फैमिली थी, सबके सब बेहोश हो गए, कोई यहाँ पड़ा कोई वहां पड़ा, क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि उसका प्रभाव ऐसा है। तो अल्कोहल का प्रभाव ही ऐसा है कि ये दिमाग में ऐसे ऐसे चेंजेस कर देता है कि आप लोग निकल ही नहीं पाते हो, लेकिन तब भी निकल सकते हो। जो तुम्हारे अंदर ताकत बची है ना, उसे निकलने में लगाओ। सोच लो मुझे निकलना है, मुझे तो जीवन, मुझे तो अच्छा जीवन जीना है, जो हो गया सो हो गया, बाहर में जाए, आपसे बड़ा नहीं है। ठीक है, ये बीमारी बहुत पहलवान है, मान लिया मैंने, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी पहलवान नहीं है कि आपको रोक ले। अगर आप चाह लो तो मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, दारू नहीं पीऊंगा, नहीं पीना है बच्चों, चाहे जान चली जाए। और ये शक्ति कब आएगी? जब ये सत्संग देखो तो यार तुम। हाँ, संत कबीर जी का ज्ञान बताते हैं रामपाल जी महाराज, उनके समझाने का तरीका अच्छा है। हमें रामपाल जी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं उनसे खास। हमें जो हमारे संत शिरोमणि जो कबीर संत जी थे उनसे मतलब है। मतलब वो परमात्मा से एक तरीके शरीर का मिलान कराते हैं। आप चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आप कुरान शरीफ को खोल के दिखाएंगे कहाँ लिखा हुआ है। वो सब ग्रंथों की इज्जत करते हैं। वो कहते हैं आदरणीय मोहम्मद साहब, आदरणीय नानक जी, वो किसी का अपमान नहीं करते हैं। मोहम्मद साहब भी उनके लिए उतने ही आदरणीय हैं जितने आदरणीय और संत हैं। तो हमें ऐसे संत की भाषा अच्छी लगती है। भाई जो कहता है मुसलमानों की बुराई कर रहा है, सिखों की बुराई कर रहा है, मुझे वो संत नहीं अच्छे लगते। जब इंसान एक है, भाई हिंदू मुसलमान को वो तो यहाँ बने हैं ना, वो तो हमने बनाए यार, ऊपर से थोड़ी ना बन के आए। तो इस आधार पर कोई मतभेद करता है ना, तो वो संत नहीं है। संत वो है जो सबको एक समझता है, सबको एक समझता है, वो संत होता है। तो जब आप परमात्मा की शरण में जाओगे, सत्संग सुनोगे, तो अगर ना छूटे दारू तो मुझसे कह देना, लेकिन भैया मानोगे तब जब ज्ञान होगा। तो ज्ञान के लिए सबसे पहले आप देखो सत्संग। मैंने तो कह रखा है ना, वो मना करे तो हम बताओ। तो यार देखोगे तो आप लोग एक बार ऐसे देख लो ना, आखिर क्या कह रहे हैं। ऐसी जोक में हमने भी ऐसे ही देखा था, हम तो मजाक बनाते थे इनकी, अरे यार ये सत्संग है, ये महात्मा है, मजाक में यार, फिर हम तो घुस गया दिमाग में ज्ञान। यही आपके साथ होगा। हाँ बोलो भैया, आ जाइए सर, इधर आ जाइए। प्रेमानंद महाराज जी श्री कृष्ण को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं। जब आप ये कबीर साहब का ज्ञान सुनोगे, एक किताब है बीजक में शब्द नंबर 18, एक चैनल है ट्रू स्पिरिचुअल अवेयरनेस @सुप्रीम गॉड सत कबीर, वो मेरा चैनल है। शब्द नंबर 18 में आपको पता चलेगा कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। जब कृष्ण और इनके बारे में आप जान जाओगे ना, कबीर साहब ने बताया है, तो आपको समझ में आ जाएगी प्रेमानंद महाराज किस कैटेगरी के संत हैं। संत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो आराध्य हैं उनसे मुक्ति नहीं होगी। वो कृष्ण जी के लोक में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? गोलोक में पहुंचेंगे। और गीता में लिखा हुआ है कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब आवागमन वाले हैं। यानी आपने कृष्ण जी की भक्ति करी, आप गोलोक में रहे, 1000 वर्षों तक रहे, और फिर आपको वहां से पटका जाएगा पृथ्वी पे, और फिर से जन्म मिलेगा। तो हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ जन्म मरण से छूट जाएं। 2 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए छूट जाए। तो हमेशा के लिए छूटने के लिए हमें उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा जिसमें ये क्षमता है। तो कृष्ण जी में वो क्षमता नहीं है। बोलते तो वो भी यही है कि मतलब चक्र से निकल जाओ, नहीं निकल पाएंगे। अरे जब आप कबीर ज्ञान पढ़ोगे ना, तब आप खुद ही आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे प्रेमानंद जी खराब संत है, अच्छे संत हैं, अच्छे संतों में उनकी गिनती में मानता हूँ। लेकिन चूंकि वो राधा जी की भक्ति करते हैं, राधा जी की भक्ति से आप कुछ समय के लिए जन्म मरण से छूट जाओगे, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। श्री कृष्ण जी पहले राम जी थे, इन्होंने बाली के तीर मारा था छिपके। बाली जो आत्मा थी वो शिकारी बनी अगले जन्म में, और श्री कृष्ण जी के उसने पैर में तीर मारा था। तो जब वो अपने कर्मों को नहीं काट पाए, तो आपके कर्मों को कहां से काट देंगे वो? उनने जो कर्म किया राम बन के, वो उन्हें भुगतना पड़ा कृष्ण के शरीर में आके। तो जो आदमी
खुद मुक्त नहीं हो पाया, अपने कर्मों को नहीं काट पाया, पापों को, आपके कर्मों को कैसे काटेगा? और जब तक कर्म नहीं कटेंगे आप जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे। जवाब मिला नहीं मिला? वो तो विष्णु जी का अवतार हुए ना, हाँ वो तो मानव रूप में आ गए, तो हाँ कर्म हो गया उनसे, हाँ, तो कर्मों को कैसे काटेंगे? मानव रूप में काटी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में इतनी शक्ति नहीं है, ये काल भगवान के अधीन है, ये निरंजन के अधीन है, ये उनके बनाए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई कमिश्नर हो, डीएम हो, मानिए जो योगी जी हैं जो नियम बनाएंगे, उसके विपरीत कोई चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही कृष्ण भगवान काल भगवान के अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे किसी रूप में आए, राम जी के रूप में आए, श्री कृष्ण जी के रूप में आए, लेकिन ये उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि ऊपर से विधान है। इनके ऊपर दुर्गा जी बैठी हैं, उनके ऊपर ब्रह्म बैठे हैं, ब्रह्म के अनुसार ही चलते हैं ये लोग। कबीर साहब ने कहा कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी कुंजर, कीड़ी माने छोटा कीड़ा, कुंजर माने हाथी, यानी छोटे कीड़ी से लेकर जितने हाथी तक के जीव हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अवतार माने जो अवतार लेके आते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। अरहट डोर करे बंधे कई बारा, जो जन्म जन्म मरण रूपी अरहट का कुआं होता है ना, देखा आपने? अरहट गाँव में चलता है, जो पानी की बाल्टी उसमें जाती है, पानी में आती है, तो जन्म मृत्यु रूपी चक्र में कई बार बन चुके हैं, ये कबीर साहब ने बताया। तो इनसे बड़े भी भगवान है। रामचंद्र जी तो रावण को नहीं मार पा रहे थे, तो फिर अगर वो परमात्मा होते मार नहीं देते रावण को। और श्री कृष्ण जी तो छोड़ के भाग गए, द्वारका बनाई, 3 साइडें समुद्र से घिरी हुई थी, डर के मारे, और कितने श्री कृष्ण जी कितने बेबस हो गए। तो इनकी अपनी अपनी, हम ये नहीं कह रहे हैं, वो योगी थे, सब कुछ थे, भगवान थे, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, इनकी अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। ये 3, ये जो है वो त्रिलोकी भगवान कहे जाते हैं, चतुर्भुजी भगवान कहे जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा है ना, वो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, 3 लोगों का नहीं है सिर्फ, 3 लोगों से भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है, जो सबका मालिक है वो है सत्य पुरुष, वो सत्पुरुष, उन्होंने सबको बनाया इनको। नहीं, जैसे अब जैसे कुरान हो गया, गीता हो गया, या बहुत ऐसे ग्रंथ हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं से ये किसने लिखे तो है नहीं, शायद कोई लिखा नहीं, आप कुरान शरीफ का जो ज्ञान है ना, वो मोहम्मद साहब को एक फरिश्ता था, फरिश्ता था, उन्होंने दिया, उन्होंने लिख दिया। अब तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब कौन थे। तो मोहम्मद साहब शिवलोक से आए थे, वो भी काल भगवान के अधीन थे। तो ये जो रामपाल जी महाराज है जी, आपको कुरान शरीफ में बताते हैं क्या लिखा है, कुरान शरीफ में ही बताएंगे, आपको दिखाएंगे, ये गीता में बताएंगे, गीता के किस श्लोक में क्या लिखा है। एक समान नहीं है, अंतर है बेटा, अंतर है। तो ये साक्ष्य देंगे, किताब में दिखाएंगे लिखा हुआ कि देखो इसमें ये लिखा है। ये हवा में बातें नहीं करते हैं, ये एक ऐसे संत हैं जो आपको हर चीज प्रमाण के साथ दिखाते हैं, तब आपको तभी तो मानोगे ना। हवा में मैं बातें करूं, आप मेरी बात मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना, और मानना भी नहीं चाहिए यार। तो अब जैसे किसी को मृत्यु दंड मिल गया, तो मृत्यु दंड कौन माफ कर सकता है? हम किसी मंत्री के पास जा नहीं करेगा, मानिए मोदी के पास जा नहीं कर सकते, कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो ऐसी परमात्मा इनसे हट अलग है। ये लोग, ये भी जीव हैं, विष्णु जी भी जीव है, शंकर जी भी जीव है। अगर ये जीव ना होते, अगर तो जब इनकी सती मर गई थी उसको जिंदा क्यों नहीं कर लिया? इसका मतलब इनकी क्षमता है, ये भी योग में रहते हैं, ये भी ध्यान में रहते हैं। शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म का, ठीक है ना। ब्रह्म ये एक अलग कहानी है, वो तभी समझ में आएगी जब सत्संग देखोगे। इतनी लंबी कहानी है कि मैं बता नहीं सकता, बताने में बहुत टाइम चाहिए। सत्संग देखो, और निश्चित रूप से आप लोग ना इस जो भयानक ट्रैप में फंसे हो, इससे तभी निकलोगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मजाक तो करने आया ही नहीं हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ। और खाली इस ट्रैप से निकलोगे आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। और आपको जैसे मुझे अच्छा फील होता है कि मैं यार कितना घटिया आदमी था पहले, हे भगवान कितनी दया करी जो मुझे कुछ बना दिया आपने। अब मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ ठीक आदमी हूँ थोड़ा बहुत। आप सोचो, तो यहाँ की जो माया है ना, इनकी 3 प्रकार की माया है। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण होता है। तो रजोगुण क्या है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता। सतोगुण क्या है? ये मकान मेरा, ये बच्चा मेरा, ये बीवी मेरी। तमोगुण क्या है? जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, गुस्सा आती है, उसके मालिक शंकर भगवान है।
तो 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। इन 3 गुणों की भक्ति में संसार भूला हुआ है। कोई ब्रह्मा की भक्ति कर रहा है, कोई विष्णु जी कर रहा है, कोई शंकर जी कर रहा है। इनसे पार नहीं पड़ोगे, पार उससे पड़ोगे जो पार ब्रह्म परमेश्वर है। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जैसे मतलब शंकर जी के आधार से मतलब ठीक है वो सहारा मिल रहा है। कुछ नहीं, शंकर भगवान के भजन करोगे, शिवलोक में जाओगे, जितनी भक्ति करिए वहां रहोगे, आराम से ऐश करोगे, भक्ति खत्म हो जाएगी, फिर एक लात पड़ेगी, नीचे आ जाओगे। गीता में लिखा हुआ है कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब आवागमन वाले हैं, मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे आपने ओम की भक्ति करी, ब्रह्मलोक मिलेगा। दुर्गा जी की भक्ति करी, दुर्गा के लोक में जाओगे। शंकर जी की भक्ति करी, शिवलोक जाओगे। विष्णु जी की भक्ति करी, वैकुंठ जाओगे। कृष्ण जी की भक्ति करी, गोलोक जाओगे, वहां रहोगे, फिर नीचे फेंक दिए जाओगे। इतना ही होगा बस, कुछ समय के लिए। नीचे फेंक क्यों दिए जाएंगे? अरे भैया, ये पृथ्वी लोक पे ये बनाए इसीलिए ताकि जीव यहाँ पे आवे और दोबारा जन्म ले, दोबारा मरे, फिर जावे। ये नियम है सृष्टि का। ये हवा पानी सब कहाँ से आए? अरे हवा पानी कहाँ से आए, किसने बनाए? वैज्ञानिकों की ताकत है बना ले इसको, है? आप ऑक्सीजन लेते हो, पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, और पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। एक दूसरे के पूरक। ये किसने बनाया? ऊपर वाले ने। आपको बाद में पता चली, बनाने वाले ने तो पहले ही बना दिया कि भैया ये दोनों बनाओ, दोनों, तब पृथ्वी पे जीवन चलेगा। वैज्ञानिकों ने बाद में खोजा, बनाने वाले ने तो पहले ही बना दिया। अभी तक डॉक्टर खोज कर रहे हैं, साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, अभी तक सारे खोज नहीं पाए। 2% ज्ञान नहीं है वैज्ञानिकों को। जो लोग कहते हैं हम वैज्ञानिक ज्ञान मानते हैं, 2% भी ज्ञान नहीं है इस पूरी सृष्टि का। जो डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर बड़े बड़े, अरे हम भगवान को नहीं मानते, तो बचा क्यों नहीं लेते? किसी को मरने से बचा के दिखा दो तो जाने हम। तो भगवान है, उनको मानो, उनकी शरण में जाओ, और आपके सब प्रकार के अपगुण दूर हो जाएंगे, बिल्कुल शक्ति मिलेगी। बाकी तो आप जानते हो साइंस के अनुसार, साइंस में भी तो नहीं लिखा है। अगर आप साइंस को मानते हो तो साइंस में भी तो नहीं लिखा है कि नहीं मानोगे, कोई बात नहीं है, जो कर्म करोगे ना आप, उसका फल मिलेगा। मानो या मत मानो, फल मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो होने दो यार, जो जस जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। हाँ, दिल को दुखा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अगर मतलब भक्ति में वो ताकत नहीं है कि मतलब जैसे बाबूजी मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। हाँ, भक्ति में वो है, काल में फंसा हुआ। हाँ काल जानता हूँ। हाँ, बिल्कुल काल निरंजन के जाल में फंसे हो आप। हम तो मतलब मैं दोबारा मानव जन्म मिल जाएगा यदि आपकी भक्ति करी आपने। तो जैसे आपने एक जगह क्लास 4 पास कर लिया, तो दूसरे स्कूल में जाओ, काय में एडमिशन मिलेगा? 5वें में। तो यदि आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा तो आपको ऐसी बैकग्राउंड मिलेगी, आपके माता पिता ऐसे होंगे जो परमात्मा को मानने वाले होंगे, उस परिवार में आपको जन्म मिलेगा, आपकी भक्ति दोबारा शुरू हो जाएगी आगे से, जहां तक कर लिए उसके आगे से। यस। अरे यार, जब तक पार नहीं हो तब तक तो फंसे रहोगे ना। पार होना इतना आसान थोड़ी ना, बहुत भक्ति करनी पड़ेगी। अरे जरा सा मंत्री यार आपकी बात नहीं सुनता तो जो पूरी सृष्टि का मंत्री है वो ऐसे बन जाएगा क्या? त्याग करना पड़ेगा ना आपको। तो वो जैसे ही उसके शरण में जाओगे कृपा हो जाएगी, और नहीं तो क्या ऐसे ही पड़ोगे, नाली में पड़े हो, कुत्ते मूत रहे हैं ऊपर, 2-2 कौड़ी का आदमी तुम्हें लात मार के जा रहा है, गाली दे रहा है, भैंस शराबी। क्या है आपका क्या मान सम्मान होता है बताइए? जो सड़क पे आप जाते हैं नशे में, तो आपको 2 कौड़ी का आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है आपके सामने, वो आपको कुछ भी कह देता है और आप कुछ नहीं कर पाते। कोशिश करने वालों को भी हार बिल्कुल नहीं होगी बेटा, कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ? कोई वकील हो, कितना ही जज हो, एक एसपी भी हो, अगर नशे में ऐसे जाएगा ना तो 2 कौड़ी का आदमी रिक्शे वाला भी उसे लात मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो आप जो है अच्छे मनुष्य का जन्म मिला, जिसको मनुष्य का जन्म मिला है वो पुण्य प्राणी है। अरे नहीं तो आप मनुष्य बनते ही नहीं। मनुष्य बने हो, आपसे सबसे श्रेष्ठ जन्म है। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और इस जीवन को नशे में बर्बाद कर रहे हो तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली, आपसे ज्यादा बुद्धिहीन कोई नहीं। आप जिस शरीर में रह रहे हो उस शरीर की रेड़ मार रहे हो। कालिदास थे, जिस पेड़ डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। क्या मतलब है? जिस डाल पे बैठे उसको काट रहे हो नीचे नहीं गिर जाओगे। जिस शरीर में आप हो
जब आपका शरीर ही साथ छोड़ देगा तो आप काहे में रहोगे? आपको निकलना ही पड़ेगा ना, आपको इस शरीर से बाहर, फिर कोई दूसरा शरीर पकड़ना पड़ेगा। ये आत्मा, जीवात्मा बगैर शरीर के नहीं रह सकती। जो भी शरीर मिलेगा उसमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि आदत है हम लोगों की रहने की शरीरों में। कोई क्वेश्चन बोलो, कुछ समझ में आता है आपके? नहीं, क्या समझ में आता है? फॉलो करोगे? बताओ क्या सोचा आपने, नशा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे पक्का? पक्का इरादा करो, इरादा कर लोगे तो फिर आप छोड़ दोगे। क्वेश्चन हो बताओ, कैसा ही टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, जो भी समझ में आए पूछो। नशा छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए तो कोई मत छोड़ो, छोड़ना चाहिए तो सब छोड़ दो। अगर जो सही बात है उसको मान लेना, और नहीं छोड़ना है तो यार मैं भी शुरू कर दूँ, फिर बताओ। हमें सिद्ध कर दो कि नशा फायदा ये है, नशे से ये फायदा है, एक भी फायदा बताओ तो छोड़ो फिर, है ना? क्यों बेटा बताओ, आपका क्या नाम है? हाँ छोड़, अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे सपने देखो, समझे ना? अरे परमात्मा के नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, कम से कम हम लोगों को संसार में रह के अच्छा कर पाएंगे ना किसी के साथ। जब कोई आदमी की परेशानी में होगा हम उसकी मदद कर देंगे। मदद तो तब कर पाएंगे ना जब हम इस लायक होंगे। जब हम खुद ही किनारे लेटे होंगे तो क्या मदद करेंगे? खुद ही गड्ढे में पड़े होंगे तो क्या मदद करेंगे दूसरे की? तो नशा छोड़ने के बाद हम कुछ तो अच्छा करेंगे, लेकिन छूटेगा ऐसे नहीं, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और स्ट्रांग तब पड़ोगे जब एक ही सहारा है, कोई दवा से नहीं छूटता। परमात्मा की शरण में जो चला जाएगा वो बच जाएगा। जैसे दो चाक चलते हैं चाकी के, जो पाटों के बीच में वो पिसना है, जो कीली से लग गया, जो कीली से लग जाता है वो दाना पिसने से बच जाता है। तो कीली से लग जाओ। कहां से लगोगे? चाकी के पीठ में दो पाटों के बीच में मत रहो, जो बीच में कीली है उससे लग जाओ तो पिसने से बच जाओगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए, स्वागत है आपका। जी, कौन सी ग्रेड की है? S2, S0 और F4 की। ठीक, तो ड्रिंक तो कर ही रहा था, ड्रिंक तो खैर काफी टाइम से करती, मेडिसिन चल रही है रेगुलर, 25 दिन हो गए। तो ये मेडिसिन जैसे आगे फ्यूचर में कैसी रहती है, तो इनका कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप साइड इफेक्ट के बारे में छोड़ रहे हो, सोच रहे हो। जब दारू पी तो सोचा, जब दारू पी तब सोचा कि इसका कौन सा इफेक्ट होगा, तब सोचते ना। सोचा? लोग गुटखा खोलते हैं, यूं फाड़ा मुंह में डाला, कभी सोचा इसमें शीशा मिला हुआ है? इसमें शीशा मिलता है, शीशा रोज खाओ गुटके, 10-20 गुटके खाते हैं रोज, इतना इतना शीशा जाता है, इतना शीशा इकट्ठा हो जाएगा। आप एक जगह चीनी के ना एक दाना डालना रोज, और 25 दिन महीने के लास्ट में देखना कितने दाने इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो थोड़ा जो शीशा होता है ना वो आपके शरीर में इकट्ठा होता रहता है, किडनी डैमेज कर देता है, दिमाग डैमेज कर देता है, लिवर डैमेज कर देता है। शीशा न्यूरोटॉक्सिक होता है, हिपेटोटॉक्सिक, कैंसर करता है। शीशा क्यों मिलाते हैं? ताकि मसाला खाते समय ये जो म्यूकोसा है ना अंदर की छिल जाए, और तम्बाकू खून में मिल जाए, आराम से मजा आए, इसलिए शीशा मिलाते हैं। आप यूट्यूब पे देखना कि किस तरीके से ये गुटखा बनाया जाता है। तो आप लोग जब गुटखा खाते हो, गंदे उसमें गंदगी होती है, बहुत सारी गंदगी होती है, कोई ऐसा तो है नहीं साफ सुथरा बनाया जाता हो। वो तो ये देखते हैं मैं मरीज को स्वाद पसंद आ जाए और पैसा मिले, बिजनेस करते हैं वो लोग। आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है किसी को, उन्हें केवल पैसा चाहिए। तो इतना गंदा गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, एक बार सोचते हो इस सिगरेट में धुआं कितना जहरीला है, कितने गंदे गंदे इसमें यौगिक मिले हैं, केमिकल मिले हैं, 1000 से ज्यादा केमिकल होते हैं जो कैंसर करते हैं। और मैंने बताया, जैसे पोस्टमार्टम कर चुका हूं, तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके फेफड़ों में काली 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 कार्बन जमा हो जाती है, स्पॉटेड होते हैं काले काले, और जब उन्हें निचोड़ो ना फेफड़ों को तो कोलतार जैसा निकलता है। तो आप लोग कहाँ सोचते हो, ऐसी जिनको फाइब्रोसिस होती है, मैंने इसको एक बार दिखाया कि किस प्रकार का लीवर हो जाता है, गांठें पड़ जाती है लीवर में, सिरोसिस में छोटी छोटी गांठें, रंग पीला पीला हो जाता है। वो आज मैं लाया नहीं तो आपको दिखाऊंगा कैसा लीवर हो जाता है दारू पीने वाले का। और लीवर एक ही होता है, और लीवर जो है वो आपके शरीर से पूरी गंदगी बाहर निकालता है। ये बताओ कि अगर जो सफाई कर्मी है ना आए, लैट्रिन साफ ना हो 5 महीने तक, वो घर में रह पाओगे? हम पढ़ते थे ना, तो स्वीपर जूते उसमें ऐसी लैट्रिन करते थे, मतलब संडास वाली थी, स्वीपर नहीं आया, इतनी लैट्रिन इकट्ठी हुई, इतनी सारी, पूरे मकान बदबू फैल गई।
तो लीवर क्या करता है, आपकी जो गंदगी जाती है ना पेट में मुंह से, सब बाहर निकालता है लीवर और किडनी, और ये हो जाए खराब तो ये फैक्ट्री जो चल रही है अंदर, ये कैसे चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो यार ये कौन सोचेगा, शरीर आपका कि मेरा है, अरे शरीर तो आप ही का है ना, तो कौन सोचेगा, सोचो यार, नहीं सोचोगे तो बेटा क्या फायदा होगा। कुत्तों को मैंने पेशाब करते देखा है मुंह में, शराबियों के मुंह चाटते देखा है, कुत्ता मुंह चाट रहा है, जंगली कुत्ता यार, जो लेटिन भी खाता है बच्चे की। इस स्थिति में कौन ले जाता है, आप ही लोग तो ले जाते हो अपने आप को। शराब तो आगे घुसती नहीं है कि वहां से आई ठेके से आई 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 और शक्ति की तरह मुंह में घुस गई, ऐसा तो नहीं होता है। आप ही जाते हो फड़क फड़कते हुए वहां पे, लाओ लाओ जल्दी लाओ फटाफट लाओ, है ना। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल पावर तभी आएगी जब ऊपर से शक्ति मिलेगी, या तो दवा से कंट्रोल होगा, कोई ना कोई शक्ति मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर शक्ति कम हो गई है। तो शक्ति मिले इसके लिए परमात्मा की शरण में जाना जरूरी है, और कोई दवा नहीं है इसकी, यही दवा है बस केवल। रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य हैं, कोई भी शराब नहीं पीता, कोई बीड़ी नहीं पीता, और एक से एक शराबी थे लोग। मैं तो अगर छोटा वाला था, बाकी मेरे से ही बहुत सीनियर सीनियर थे उसमें, सबकी छूट गई। इसलिए कुछ पावर है मंत्रों में, शक्ति है। बाकी आप लोग अगर समझ में आ रही हो तो सत्संग देख लो, नहीं समझ में आ रही हो आप जानो, तरीका बता दिया जिंदा रहने का।